Good morning, dear students. Today is our social science period and we had read half part of lesson 4 national integration in our last period. Now we are going to study the remaining part of this chapter. So open page number 36. Okay, we have to read from here fundamental duties. Fundamental duties have also been mentioned in the constitution. It is the duty of all citizens of India to respect the principles and ideals of the कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है उनको भी हमारे संविधान में मेंशन किया गया है ना. सारे देश में जितने भी नागरिक हैं उनकी ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है, ठीक है, इंडिया के जो नागरिक हैं कि वो संविधान के जो भी प्रिंसिपल्स है, आइडियल्स है ना, उनको रिस्पेक्ट दें, नेशनल फ्लैग का सम्मान करें, नेशनल एंथम का भी सम्मान करें. हर एक सिटीज़न जो है उसको हमारे देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए कार्य करना चाहिए. ओके, एंड जुडिशियरी भी है हमारे देश में कि जो डेमोक्रेसी के इंटरेस्ट है या उसका हित है लोकतंत्र का, एंड सिटीजन्स के जो राइट है, अधिकार है, उनकी रक्षा करने के लिए किसकी व्यवस्था की गई है? जुडिशियरी की. ओके, नेक्स्ट सेक्युलरिज्म. आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट. हमारे संविधान ने इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट घोषित किया है ना. अलग अलग धर्म के जो अनुयायी हैं या फॉलोअर्स हैं उनको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं और सरकार धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती. नेशनल सिम्बल्स. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड द नेशनल सिम्बल्स विच इंस्पायर आइडियल्स एंड डिवोशन टुवर्ड्स नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एम्ब्लेम एट्सेट्रा. भारतीय संविधान में नेशनल सिंबल्स को भी इनकॉर्पोरेट किया गया है, ठीक है, जो क्या करते हैं, नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम एंड नेशनल एम्ब्लेम के प्रति लोगों में आइडियल्स एंड डिवोशन को जागृत करता है या प्रेरित करता है उसके प्रति, ठीक है. और यही सिंबल्स जो है वो हमारी क्या है? पहचान है ना, एंड हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को मेंटेन करने के लिए सीमेंटिंग फोर्स के रूप में वर्क करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्या दे के रखा है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अलग अलग कम्युनिटीज़ से हैं, अलग अलग कास्ट से, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, है ना, एंड उनके खुद के अपने कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स हैं. और हम लोग देखें तो हमारे जो मेन फेस्टिवल है ना हमारे देश के, वो कौन से हैं? नेशनल फेस्टिवल, इंडियन इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, ये 3 मेन फेस्टिवल है, ठीक है, जिनको नेशनल फेस्टिवल कहा जाता है और इसको इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है इनको. एंड इससे क्या होता है, हमारी जो नेशनल यूनिटी की जो भावना है वो और स्ट्रॉन्ग होती है. टूरिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन. टूरिज्म राइट जो है वो स्टार्टिंग से ही मतलब नेशनल इंटीग्रेशन का महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है. एंड टूरिज्म किस चीज़ में हेल्प करता है? एकता की भावना को डेवलप करने में, एंड वो जो लोग हमारे देश के इतना विशाल जो देश है ना इंडिया, उसके बारे में और ज़्यादा समझने का अवसर प्रदान करता है. टूरिज्म से क्या होता है? लोग एक दूसरे के निकट आते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उनका नज़रिया चेंज होता है, लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं. तो ये भी क्या होता है? हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है. नेक्स्ट, डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस. ऐसे तत्व या ऐसे फोर्सेस जो हमारे देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुँचाती है, ठीक है. तो कौन कौन से? फर्स्ट हम देखेंगे कम्युनलिज्म. The word communalism has originated from community. Communalism means feeling of superiority for one community and its faith, and that of inferiority for the other, and to keep the interest of the community our national interest. जो कम्युनलिज्म वर्ड है वो किससे बना है? कम्युनिटी से, समुदाय से, ठीक है. तो कम्युनलिज्म जो होता है वो होता क्या है एक्चुअल में? किसी व्यक्ति में सुपेरियरिटी की भावना, मतलब श्रेष्ठता की जो भावना आ जाती है अपने समुदाय को लेकर, अपने धर्म को लेकर, और दूसरे के, इनमें तो श्रेष्ठता की भावना रहती है लेकिन दूसरे के धर्म को हीन समझना, तुच्छ समझना, ठीक है, दूसरे लोगों को तुच्छ समझना, दूसरे के समुदाय का सम्मान नहीं करना, ये क्या कहलाता है? कम्युनलिज्म कहलाता है. और ये नेशनल इंटरेस्ट से भी ज़्यादा अपनी कम्युनिटी को बढ़ावा देना, ठीक है. तो ये क्या होता है? कम्युनलिज्म होता है. कम्युनलिज्म जो है वो हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, और ये उसी का परिणाम था कि 1947 में क्या हुआ था, हमारा जो इंडिया है वो 2 कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया था, इंडिया एंड पाकिस्तान में. किस कारण से हुआ था? ये कम्युनलिज्म के कारण ही हुआ था. ओके, ठीक है. अलग अलग धर्म होना उससे कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जब लोग अपने धर्म को लेकर, अपनी कम्युनिटी को लेकर लड़ाई झगड़ा करने लगे या उसको श्रेष्ठ समझे, दूसरे को श्रेष्ठ ना समझे, तो ये हमारे जो मतलब नेशनल इंटरेस्ट से भी ज़्यादा अपने धर्म को या अपने समुदाय को महत्व दें, तब ये क्या होता है? हमारे यूनिटी एंड
इंटीग्रिटी है जो देश की, उसको नुकसान पहुंचाता है और हमको नेशनल इंटरेस्ट को ही सबसे ऊपर रखना चाहिए। ओके। लिंग्विज्म, लिंग्विज्म मीन्स होता है भाषावाद। आपने सुना होगा लोगों की भाषा अलग अलग होती है ना। तो इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। इंडिया जो है वो कई सारी भाषाओं और बोलियों का देश है ना। एंड ये है कि सभी लोगों को अपनी मातृभाषा और डायलेक्ट से प्यार होता है। क्यों? क्योंकि हम डेली एक्टिविटीज़ में उसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अधिकांश लोग अपने क्षेत्र की भाषा ही बोलते हैं, दूसरी भाषा उनको आती नहीं है। इसलिए क्या हुआ है कि जो रीजनल लैंग्वेज है उसी को ऑफिशियल लैंग्वेज उस स्टेट की घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी ये आसानी के लिए किया गया कि सबको अपनी अपनी भाषा समझ में आए, लेकिन इस चीज़ को लेकर भी लोगों में क्या होने लग जाता है, विद्रोह होने लगता है। लोग आपस में अब भाषा को लेकर भी लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, जिससे हमारे देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचता है। अवर एंशिएंट वर्ण और कास्ट सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ मैन। हमारा जो प्राचीन वर्ण सिस्टम या कास्ट व्यवस्था जो भी थी वो किस पर डिपेंड थी, किस पर बेस्ड थी? वो मनुष्य के कर्म पर, उसके ऑक्यूपेशन पर। ठीक है। कास्टिज्म जो है वो भी नेशनल इंटीग्रेशन के मार्ग में बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है, बाधा है। कास्ट क्या है? कास्ट एक ऐसी यूनिट होती है जो सेम कास्ट के लोगों को बांध के रखती है। ठीक है। उनकी मैरिज भी उसी कास्ट में होती है, फूड हैबिट्स भी सेम होती है। लेकिन आज के समय में हम लोग देखें तो ये कास्टिज्म जो है वो भी हमारे देश के लिए बहुत बड़ी देश की जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता उसके लिए बाधा बना हुआ है। मेजर डिफेक्ट्स ऑफ कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के जो दोष हैं वो क्या क्या है? कास्ट सिस्टम क्या करता है? समाज को हाई एंड लो दो अलग अलग क्लासेस में बांट देता है। अपर कास्ट के जो लोग होते हैं वो लोअर कास्ट के लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं। कास्ट में कास्ट डिफरेंस जो है वो धीरे धीरे और ज़्यादा रिजिड होता जा रहा है, कठोर होता जा रहा है। ठीक है। एंड कास्ट जो है, कास्ट का जो प्रेशर है वो देश की जो पॉलिटिक्स है उसको भी प्रभावित करता है। कास्ट सिस्टम इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड हमारे राष्ट्र की एकता में भी बाधा क्रिएट करता है। ठीक है। तो कई सारे समाज सुधारक आए जिन्होंने ये जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, उसमें अपने एफर्ट डाले कि इस बुराई को, जो समाजवाद की जो बुराई है उसको क्या किया जाए, खत्म कर दिया जाए। ठीक है। जातिवाद की। तो उनमें हम लोग देखें तो कुछ जो प्रोमिनेंट थे वो कौन कौन है, यहाँ पर देख के रखा आपको। संत रामानंद, संत कबीर, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं। ओके। इसके आगे का जो पार्ट है हमारा वो हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। हैव अ नाइस डे।